द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। लेखक जिम कॉर्बेट। प्रयाग का अर्थ है संगम। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आ रही मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा नदी एक दूसरे में मिलती है। इन दोनों नदियों का सम्मिलित रूप हिंदुओं के लिए गंगा माई और शेष विश्व के लिए गंगा है। बाघ हो या शेर, जब कोई जानवर आदमखोर बनता है तो उसकी पहचान के लिए उसका नाम आसपास के परिचित स्थान से जोड़ देते हैं। नरभक्षी के इस नामकरण से यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसने उस स्थान विशेष से ही मनुष्य भक्षण का कार्य शुरू किया था या वह उसी क्षेत्र विशेष तक सीमित रहा। ये स्वाभाविक है कि जिस तेंदुए ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बसे रुद्रप्रयाग से 12 मील दूर एक छोटे से गांव से नरभक्षण शुरू किया, उसे जीवन पर्यंत रुद्रप्रयाग का आदमखोर के नाम से जाना गया। बाघ के नरभक्षी बनने के कारण वो नहीं होते जो शेर के होते हैं। मुझे यह सच बताते हुए घृणा हो रही है कि हमारे जंगल के जानवरों में तेंदुआ, जिसे यहाँ पे बाघ कहा गया है, सबसे शानदार और खूबसूरत होता है। तक गिर जाने या आहत होने पे अप्रतिम साहसी हो जाता है, लेकिन जब भूखा होता है तब अफ्रीका की झाड़ियों के शेर की तरह झाड़ू बरदार बन जाता है। जंगल में जो भी उसे मरागरा मिल जाए वो उसे चट कर जाता है। गढ़वाल के लोग हिंदू हैं और मृतकों को जलाते हैं। दाह संस्कार नदी के किनारे किया जाता है ताकि राख नदी में बह के समुद्र में पहुंच जाए। अधिकांश गांव पहाड़ों की चोटियों पर बसे हैं। नदियां और पोखर, जो कि ज्यादातर मामलों में मीलों दूर नीचे घाटियों में हैं, इसलिए मृतक को ले जाने के लिए वहां गांव वालों पर दबाव पड़ता है। साथ ही जलाने के लकड़ियों को एकत्रित करने में भी मशक्कत करनी पड़ती है। सामान्य परिस्थितियों में तो दाह संस्कार सही ढंग से हो जाता है, लेकिन महामारी आदि की दशा में जब मौतें अधिक होती है तो दाह संस्कार करना एक मुश्किल काम होता है। ऐसे में इसे बहुत ही संक्षेप में किया जाता है। ऐसे समय गांव में ही मृतक के मुंह में एक जलता हुआ अंगारा रखा जाता है और पहाड़ी पर ले जाकर शव को नीचे घाटी में लुढ़का दिया जाता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक भोजन की कमी हो तो ऐसी मृत देह पाकर तेंदुआ उसे चट कर जाता है और इस तरह उस मानव मांस की लत लग जाती है। महामारी समाप्त हो जाने के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने पर जब उसे ये भोजन नहीं मिलता तो वह मनुष्यों को मारना शुरू कर देता है। वर्ष 1918 में देश में जो इन्फ्लुएंजा बीमारी फैली और लाखों लोग उसमें मरे गए तो गढ़वाल में भी कम तबाही नहीं। ऐसी महामारी के अंत में प्रकट हुआ आदमखोर। रुद्रप्रयाग के आदमखोर ने पहली मानव मार 9 जून 1918 को बैंजी गांव में और आखिरी मार 14 अप्रैल 1926 को भैंसवाड़ा गांव में की। इन 2 तारीखों के बीच सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इस बाघ ने 125 लोगों को मारा। मैं नहीं समझता कि 125 की संख्या उस संख्या से मेल खाती है जो उस समय गढ़वाल में सेवारत कर्मचारियों या इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा बताई जा रही है। मैं जानता हूं कि यह संख्या सही नहीं है, क्योंकि जब मैं क्षेत्र में था उस समय की कई मार की सरकारी चर्चा दस्तावेजों में नहीं है। नरभक्षी द्वारा मारे गए लोगों की संख्या को कम बताकर मैं गढ़वाल के लोगों की 8 वर्ष की यातना को कम नहीं करना चाहता और न ही मैं उस नरभक्षी के दुर्दांतता की अनदेखी करना चाहता हूं जिसे गढ़वाल के लोग तब तक का सबसे कुख्यात नरभक्षी मानते थे। इसने चाहे जितने लोग मारे हों, इतना तय था कि गढ़वाल का यह नरभक्षी सबसे ज्यादा प्रचारित जानवर था। यहाँ तक मुझे जानकारी है तब इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, मलाया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अखबारों और भारत के अधिकांश दैनिक और साप्ताहिक अखबारों में इस नरभक्षी के बारे में छापा जा रहा था। अखबारी प्रचार के अलावा हर साल केदारनाथ और बद्रीनाथ आने वाले 60,000 यात्रियों के माध्यम से नरभक्षी के किस्से भारत के कोने कोने में पहुंच रहे थे। नरभक्षी द्वारा मारे गए व्यक्ति के बारे में सूचना दर्ज करने का जो तरीका सरकार ने निर्धारित किया वो ये था कि मृत व्यक्ति का रिश्तेदार या मित्र हत्या होने के बाद जितनी जल्दी हो सके गांव के पटवारी को सूचित करेगा। रिपोर्ट मिलने पे पटवारी घटना स्थल पे जाएगा। अगर उसके पहुंचने से पहले मृतदेह बरामद न हुई तो खोज दल का गठन किया जाएगा तथा उसकी सहायता से शव को बरामद किया जाएगा। अगर बरामदगी कर उसके पहुंचने से पहले हो चुकी है या खोज दल उसे बरामद करता है
तो पटवारी उसी स्थान पर जांच करेगा और संतुष्ट हो जाने पे कि मृतक को नरभक्षी नहीं मारा है, वह अन्य तरह की हत्या का मामला नहीं है, तो पटवारी मृतक के रिश्तेदार को मृतक की जाति धर्म के अनुसार दाह संस्कार करने की अनुमति देगा। मार के बारे में जानकारी उसके रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और पूरा ब्यौरा वह जिले के प्रशासनिक प्रमुख डिप्टी कमिश्नर को प्रस्तुत करेगा, जिसे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में रखे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। अगर मृतक की देह या अंग न मिले, जैसे कि नरभक्षी की आदत होती है कि वह शिकार को बहुत दूर तक घसीट के ले जाता है, तो और आगे की जांच की जाती है और मृतक का नाम आदमखोर द्वारा मारे जाने वाले लोगों के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता। जब नरभक्षी के हमले में कोई व्यक्ति घायल होकर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी नरभक्षी द्वारा मारा गया दर्ज नहीं किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हालांकि मार को दर्ज करने की प्रणाली यथासंभव अच्छी है, फिर भी इस बात की गुंजाइश रह जाती है कि इस असामान्य जानवर द्वारा मारे गए लोगों की संख्या उससे कहीं ज्यादा हो जो रजिस्टर में दर्ज है। इस बात की आशंका तब और बढ़ जाती है जब मार कई वर्षों तक होती रही। इस कहानी का भाग 3 हम देखेंगे सुनेंगे अगले एपिसोड में।